हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स प्यारे बच्चों जिसका मोस्ट VVI 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। ये सब वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे लड़ने वाला क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को मिस करते समझिए प्यारे बच्चों मॉडर्न फिजिक्स आप मिस कर दिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आइए बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से पहले क्वेश्चन की ओर रुकते प्यारे बच्चों, एकदम फटाफट आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों मॉडर्न फिजिक्स का पहला नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष दिखता हुआ कि प्यारे बच्चों के प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को क्या माना जाता है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करना रहता है तो इसमें प्रकाश को क्या माना जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को जो है मेरे प्यारे बच्चों कण माना जाता है। क्या माना जाता है? जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन लगता है तो इसको कण मान के व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सही जवाब बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के ग्राह्य अपद्रव की संयोजकता कितनी होती है। देखो ग्राह्य जो अपद्रव होते हैं इसकी संयोजकता 3 होती है, लेकिन दाता अपद्रव के दोस्तों संयोजकता पूछेगा 5 याद रखना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 आंसर होगा क्योंकि ग्राह्य अपद्रव्य के परमाणु संयोजकता जो होती है वो 3 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फोटो डाय दोस्तों किस अभिनत में कार्य करता है। देखो प्यार बच्चों इसमें आपको एकदम लिख के रख लेना है प्यार बच्चों कि यहाँ पर आपके प्यार बच्चों फोटो डायोड जब भी पूछेगा, ठीक है, तो आपको 5 उत्क्रम अभिनत में जोड़ना ही पड़ेगा फोटो डायोड को। इसके अलावा जेनर डायोड भी है, इसको भी उत्क्रम अभिनत की स्थिति में ही जोड़ेंगे, लेकिन एक एलईडी होता है उसको आग्र अभिनत की स्थिति में जोड़ते हैं। यहाँ से 3 नंबर एकदम फिक्स कर लो प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना फोटो डायोड किस अभिनत में कार्य करता है तो 5 से उत्क्रम अभिनत की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है पर बच्चों कि मिल्टन के तेल बूंद विधि द्वारा दोस्तों मापा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का पता है क्या मापा जाता है? आवेश मापा जाता है। क्या मापा जाता है? आवेश। एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आएगा। अच्छे तरीके से याद कर जाओ प्यार बच्चों, एकदम भौकाल मचा दीजिएगा एग्जाम। आ जाओ अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स का मोस्ट VVI क्वेश्चन 2027 का। अगला क्वेश्चन है कि जेनर डायोड हमेशा किस अभिनत में जोड़ा जाता है। वो जेनर डायोड या फोटो डायोड, ठीक है, इसको हमेशा हम लोग उत्क्रम यानी फर्स्ट अभिनत की स्थिति में जोड़ते हैं। सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यार बच्चों, रेक्टिफायर का दोस्तों क्या कार्य होता है। तो रेक्टिफायर जो होता है इसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना, यानी डेस्टकार जो होता है पहले एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। तो सही जवाब बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। देखो अल्फा कण पर भी आवेश होता है पर बच्चों, नियम के नाभिक कितना फोटोन दोस्तों, ये भी आवेश जो है पर इस पर आवेश नहीं है, इस पर भी तो आवेश नहीं है। बीटा कण पर दोस्तों माइनस में आवेश होवे करता है, प्रोटॉन पर प्लस में आवेश होवे करता है। तो प्यार बच्चों प्रोटॉन जो है आवेश रहित कण होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस बल के कारण जुड़ा रहता है। तो ये प्यार बच्चों पता है किस बल से जुड़ा रहता है? कूलाम बल से। अगर यही पूछा जाए परमाणु के कक्षा में जो नाभिक होता है इसमें कौन बल कार्य करता है, तब वहां पर प्यार बच्चों थोड़ा अलग हो जाता है और वो बल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कौन सा वो बल है। प्यार बच्चों जरूर से कमेंट करके बताएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कूलाम बल यूज करते हैं। देखो परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है कौन को चालक की तरह, एक बैड इंसुलेटर की तरह। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैड कंडक्टर यानी कि पूर्ण अचालक की तरह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्यान दो। और जो विद्यार्थी को नोट्स वगैरह के रिगार्डिंग जो भी होगा प्यारे बच्चों इस नंबर पर मैसेज कॉल करके आप लोग नोट्स वगैरह ले लीजिएगा। अगला देख लीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। देखो एक प्यार बच्चों जो पदार्थ है उसकी चालकता ताप बढ़ाने से बढ़ती है तो पक्का ही अर्धचालक है। कैसी है? वो पक्का ही सेमीकंडक्टर है। क्या होता है कि जब किसी पदार्थ की चालकता बढ़ती है ना, इसका मतलब ताप बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगा, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगा। तो इसमें अर्धचालक में ऐसा होता है। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन तथा विभर दोनों होता है। इलेक्ट्रॉन ई होता है, विभर होल होता है। ठीक है, ये दोनों जो होता है विद्युत चालकता का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देख मेरे प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान पूर्वक
कि डायोड का उपयोग करते हैं। तो डायोड का जो हम लोग प्यारे बच्चों यूज जो हम लोग करते हैं किस रूप में यूज करते हैं, तो याद रखना डिस्ट कार्य के भांति हम लोग डायोड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखो प्यारे बच्चों, दशमिक संख्या 25 का द्विधारण निकाले। तो 25 का द्विधारण निकालने के लिए आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसको क्या मतलब 2 मरतबे से लगाना, 5 दूनी 24, 1 50 शेषफल, फिर यहाँ पर लगाना 6 दूनी 12 शेषफल 0, फिर यहाँ पर 2 मरतबे लगेंगे 3 दूनी 6 शेषफल 0, ठीक है। फिर यहाँ से लगाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से 1 2 मरतबे और यहाँ पर शेषफल आपका कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ नीचे चलिए 11 001, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। पर जो कहीं कोई दिक्कत नहीं आता तो बोलिए, कमेंट करके सिखा देंगे। अर्धचालक में अपद्रव्यों को डालने से क्या होती है, तो अर्धचालक में अपद्रव्यों को डालने से उसकी चालकता बढ़ जाती है। क्या होता है अपद्रव्य का मतलब प्यारे बच्चों, कोई भी आप शुद्ध डालेंगे डोपिंग करेंगे तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी। जैसे हम लोग प्यारे बच्चों 5 से 30 से कुछ भी मिला सकते हैं शुद्ध अर्धचालक में, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन में, तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैथोड किरण जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होती है, कैथोड किरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होती है। सौर ऊर्जा का जो स्रोत है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे नाभिकीय संलयन जो है सौर ऊर्जा का स्रोत है, यानी हाइड्रोजन बम का प्यारे बच्चों एक स्रोत है, ठीक है। और परमाणु बम पूछेगा तो नाभिकीय विखंडन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अल्फा कण होता है, तो अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है अल्फा कण जो होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, ये हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है, अल्फा पार्टिकल आर ए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी महत्तम वेदन क्षमता होती है, तो गामा किरण के सबसे महत्तम वेदन क्षमता होती है, सबसे कम अल्फा किरण का होता है, ठीक है। तो महत्तम वेदन क्षमता किसकी होती है, तो गामा किरणों की, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है मूल कण है, लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों अल्फा कण जो है मूल कण नहीं है, ये प्यारे बच्चों हीलियम का नाभिक होता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन सी होगा। नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, तो कैडमियम की बनी होती है, ठीक है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है ना, इसमें जो नाभिक बना होता है तो किसका बना होता है, मतलब कि रिएक्टर में जो छड़ बनी होती है वो कैडमियम की बनी होती है। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित कौन रहती है, तो नाभिकीय अभिक्रिया में दोस्तों कुलावेश, ये रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ये सारा का सारा संरक्षित रहता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। देखो प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन अस्थायी है, ये सिर्फ नाभिक में प्यारे बच्चों अस्थायी है। नाभिक में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, वहां पर ये अस्थायी है, बाकी हर जगह प्यारे बच्चों क्या चीज है, तो याद रखना ये हर जगह प्यारे बच्चों अस्थायी है। अगला देखो प्यारे बच्चों, किसे विभाजित नहीं किया जा सकता, प्यारे बच्चों परमाणु को हम लोग कभी भी विभाजित नहीं कर सकते, इस बात को आप लोग लिख लो, परमाणु को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन प्यारे बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में अभी विभाजित किया जा सकता है। परमाणु में क्या चीज है, तो परमाणु प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तीनों चीज से मिलकर बना हुआ है प्यारे बच्चों। आजकल भी इसको हम मान सकते हैं विभाजित कर सकते हैं, लेकिन फोटोन को भी हम लोग विभाजित अभी तक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स, तो परमाणु ही हो जाएगा, एटम हो जाएगा। अर्ध आयु का मान जो होता है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है, वो प्यारे बच्चों विघटन नियंत्रक के संयुक्त के अनुपाती होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, हम आपको करवाएं पर बच्चों, अर्ध आयु जो होता है पर बच्चों टी हाफ बाई टू जो है ये बराबर में होता है 0.693 गुना के इंटू औसत आयु टॉर्क, ठीक है। तो ये वाला होता है पर बच्चों फॉर्मूला, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। फ्रेनेल जो जे का जो मान होता है ए स्क्वायर बटे लेमडा होता है, इसको मैंने बोला था कि रख ही लो। अगला देखो रेडियो सक्रियता का दोस्तों मात्रक जो होता है वो क्यूरी होता है, एक क्यूरी का मान पता है कमेंट कर दो। और बेकरल भी होता है रेडियो सक्रियता का मात्रक। नाभिकीय रिएक्टर में अंदर का कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देना, ठीक है। ये मंत्र लिखा गया, फिर से मैंने सुधारा था, हाँ पीडीएफ में सुधारा था जिसमें मैंने स्टूडेंट को दिया था, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि नाभिकीय रिएक्टर में अंदर का कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करते हैं प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। उत्सर्जित जो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, क्या तरंग दैर्ध्य है। नाभिक के त्रिज्या तथा द्रव्यमान में क्या संबंध है, आर बराबर ए नॉट 1/203 होता है, ऑप्शन नंबर 1/1/3 ऑप्शन सी। क्यूरे का मान कितना होता है, तो याद रखना 3.6 गुना 10 मेगाटन बटे सेकेंड, ऑप्शन ए हो जाएगी। अगला देखो नियंत्रक का मात्रक 201 बटे मीटर, और मीटर का 220 मास होता है, एल इनवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एल इनवर्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। M0 L0 इसका मान तो 1 हो गया, इसका मान भी 1 हो गया, तो ऑप्शन ए ये ना होगा। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी
विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पैराबैंगनी में पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों लाइमन श्रेणी है। कौन है? लाइमन श्रेणी। 52 ब्रैकेट में पास, ये तो आप लोग जान भी करते हैं, ठीक है। अगला देखो 34 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किस भाग में हाइड्रोजन के लाइमन श्रेणी पाया जाता है? पैराबैंगनी में पाया जाता है। पैराबैंगनी में पाया जाता है प्यारे बच्चों, डी नंबर ध्यान रखना। अगला देखो प्लांक नियंत्रण का मान जो होता है प्यारे बच्चों 6.63 गुना 10⁻³ जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखो किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। डेमिसन के जर्मन प्रयोग से इलेक्ट्रॉन के जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वो था तरंग प्रकृति, ठीक है। डेमिसन जब अपना प्रयोग किया था इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ उन्होंने बताया कि तरंग है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला देखो निम्न में से किस धातु का दोस्तों विद्युतीय कार्य न्यूनतम होता है? तो वो सोडियम है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा दोस्तों क्या मापा जाता है? विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन सी। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? E बराबर h म्यू होती है, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों 40 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन आपको पता थे। और जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हाँ नोट्स आप लोग को इस तरह से पूरा पैनल पीडीएफ के रूप में सारा प्यारे बच्चों आंसर के साथ मिल जाए, प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना। देखो कैसे रहता है मेरा पीडीएफ, मैं आपको थोड़ा डेमो दिखा देता हूँ कैसा मेरा पीडीएफ रहेगा, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपका आंसर किया हुआ रहेगा, ठीक है। आपको दिखेगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा। जैसे इसका प्यारे बच्चों 3 है तो इसका आंसर इस प्रकार से किया रहेगा, जिससे आप लोग आसानी से, और गहरा कलर में रहेगा ताकि आप लोग आसानी से पहचान सके उसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग ये नंबर दिख रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।